हाँ तो भाई किस गधे रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया था कि अब कोई मैच क्राउन जूल के लिए अनाउंस नहीं होगा, तो फिर ये क्या है। तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करती हैं रिया रिप्ली जेडी और डोमिनिक के साथ, और वो मंडे नाइट रॉ को चलाती हैं और वही जजमेंट डे सब कुछ चलाता है। और वो जेडी और डोमिनिक की काफ़ी तारीफों के पुल बांध रही होती है, लेकिन तभी सैमी ज़ेन उन्हें इंटरफेयर करते हैं और सैमी ज़ेन अंदर टॉप रोप पर बैठकर ये कहते हैं कि मामी जी, हम आपकी बातें सुनकर पक चुके हैं, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुन। मैं तुम जैसे बहुत सारी टीमों को देख चुका हूँ जो टॉप पर रहते हैं, अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, और मैं ऐसे लोगों को नीचे गिराता रहता हूँ। और मामी कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है ये सब करने का तो ठीक है, आज रात तुम डेमियन से क्यों नहीं लड़ते, लेकिन अभी तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर रिकोशेट आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। सैमी ज़ेन को पूरा जजमेंट डे बाहर जा रहा होता है, लेकिन इस जेडी को पता नहीं भाई कौन सी खुजली थी, जाकर रिकोशेट पर वार करने लगता है और खुद ही मार खाता है। और डोमिनिक भी मारने जाता है रिकोशेट को, लेकिन डोमिनिक तो डरपोक है भाई, पीछे हट जाता है। और इसके बाद शो पर पहला मैच ही स्टार्ट हो जाता है डोमिनिक वर्सेस रिकोशेट का। और भाई काफी हाई फ्लाइंग एक्शन हमें इस मैच को देखने को मिलता है, काफी मजा आ जाता है इस मैच को देखकर। अंत तक जाते जाते जो है इस मैच में जब फिनिशर देने के लिए होते हैं टॉप रोप पर अपना रिकोशेट, तो रिया रिप्ली और जेडी उन्हें इंटरप्ट करते हैं और डोमिनिक जो है रोप से एक डर्टी पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और जब वो अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं तो रिकोशेट आकर जेडी को सुपर किक लगा देते हैं, और उसके बाद वो डोमिनिक को अपना सिग्नेचर लगा देते हैं। और देन वो जब अपना फिनिशर लगाने के लिए ऊपर जाते हैं तो मामी जो है वो डोमिनिक को नीचे घसीट कर ले जाती है, बाहर लेने के बचा लेती है वो डोमिनिक को फिनिशर लगने से। और मामी जो है डोमिनिक और जेडी को लेकर वहां से चली जाती है। और बैक स्टेज में रॉ पर एक सेगमेंट होता है जिसमें एडम पियर्स रिकोशेट से बात कर रहे हैं, तो रिकोशेट कहते हैं कि तुमने देखा ना मेरे मैच में क्या हुआ, मेरे साथ क्या कुछ हुआ। तो एडम पियर्स कहते हैं कि हाँ सब मैंने सब देखा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देता हूँ। यानी कि भाई रिकोशेट को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, और वो भी पता है किससे लड़की, नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन से। भाई ये कहाँ का न्याय है, नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन से लड़ रहे हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच मिल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। तो भाई शो पर अगला मैच हो जाए जो कि एक रॉ पर डेब्यू मैच है एनएक्सटी के सुपरस्टार्स का, द क्रीड ब्रदर्स का अल्फा एकेडमी के अगेंस्ट, जो कि भाई सोशल मीडिया पर सेटअप हुआ। और ये मैच भाई मैट रेसलिंग के हिसाब से काफी बढ़िया मैच था। और इस मैच में एक मूवमेंट आता है जिसे तुम OMG मूवमेंट भी कह सकते हो, और ये मूवमेंट देखकर भाई काफी मजा आ जाता है देखकर। और लास्ट में जो है मैच के पता नहीं क्यों लेकिन क्रीड ब्रदर्स को जो विक्ट्री मिली वो गलत तरीके से मिली, यानी कि इंटरफेरेंस की वजह से। जो क्रीड ब्रदर्स के साथ जो एक लड़की आई थी उनकी वजह से क्रीड ब्रदर्स को विक्ट्री मिल जाती है इस मैच में, फिनिशर लगा के वो जीत जाते हैं और अल्फा अकेडमी उन्हें रिस्पेक्ट भी दिखाती है। फिर भाई बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स आकर उन्हें इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि आज हैलोवीन है, चलो हमें चॉकलेट दो। लेकिन चॉकलेट देने के बजाय फिन बैलर चॉकलेट खाने लगते हैं और उनसे कहते हैं यहाँ से दफा हो जाए। और जब वो जाने लगते हैं जेवियर वुड्स तो डोमिनिक और रिया रिप्ली आ जाती है और जेवियर वुड्स मामी से कहते हैं मामी जी हमें आपसे बात करनी है, लेकिन कोफी किंगस्टन वहाँ से उन्हें घसीट कर ले जाते हैं जेवियर वुड्स। और फिर फिन बैलर डोमिनिक से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि देखो लगता है हमने वो मीटिंग नहीं की जिसमें हम ये सेटअप करते हैं कि हमें कौन कौन से मैच करने हैं। मेरा फोकस अभी कोडी रोड्स पर है और तुमने आज रात मेरा मैच सैमी ज़ेन के खिलाफ सेटअप कर दिया। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि क्राउन जूल में मुझे क्या क्या करना चाहिए। क्या मुझे एल नाइट और रोमन्स के मैच में अपना कैश इन करना चाहिए, सेथ रॉलिंस के सामने कैश इन करना चाहिए, ड्रू मैकइंटायर के सामने कैश इन करना चाहिए कि नहीं। और तुम लोग यहाँ पर मुझे मैचेस में घसीटे जा रहे हो। और मामी कहती हैं कि देखो हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जजमेंट डे की बेइज्जती कर रहा था वो, और यहाँ पर जजमेंट डे की कोई बेइज्जती करेगा तो डेमियन प्रीस्ट उसे सजा देगा, तुम समझे ना। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये डेमियन प्रीस्ट की बात नहीं है, ये जजमेंट डे की बात है, और जजमेंट डे को जो भी सताएगा उसकी मैं बैंड बजाऊंगा। तो है हुर्रे करके जो है पूरा जजमेंट डे सेलिब्रेट करता है। और उसके बाद शो पर ऑसम करके द मिज आते हैं क्योंकि उनका मिज टीवी होने वाला है विद गुंथर, और वो अपने स्टाइल में मिज टीवी की शुरुआत करते हैं मासी मासी। देन वो गुंथर को बुलाते हैं लेकिन गुंथर नहीं आते और मिज कहते हैं शायद मैंने गलत किया, तो शायद दोबारा को बुलाते हैं लेकिन फिर भी नहीं आते। तभी वहाँ पर इंपीरियन के दो गधे लुडविग केजर और जियोवाने विंची आ जाते हैं और केजर कहते हैं कि तुम्हें मिज सच में लगता है तुम्हारे इस घटिया शो के लिए वो गंथर यहाँ पर आएंगे, मतलब तुम्हारे लिए गंतर यहाँ पर आएंगे। और फिर जियोवाने विंची कुछ बोलने लगते हैं और मिज हैरान हो जाते हैं कि तुम बोल भी सकते हो, लेडीज एंड जेंटलमैन ये बोल सकता है, ओ तुम क्या बोलते हो वैसे।
और केजर कहते हैं कि चुप रहो। और तभी गंथर वहाँ पर आ जाते हैं और मिज खुश हो जाते हैं और कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन गंथर। और गंथर को कहते हैं कि चलो बैठकर बात करते हैं, लेकिन गंथर कहते हैं कि देखो तुम इस घटिया शो पर हो और घटिया चीज़ हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब जो तुम करते हो, टॉक शो चलाते हो, इस शो पर काफ़ी घटिया होता है। यहाँ पर रेसलिंग होनी चाहिए, ये सब क्या घटिया चीज़ें हो। इन होस्ट शो करके तुम काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार हो, तुम डब्ल्यू के बेस्ट सुपरस्टार हो, लेकिन जब रेसलिंग की बात आती है तो तुम सबसे ज़्यादा बेकार सुपरस्टार हो इस रेसलिंग इंडस्ट्री में। तुम कभी सीरियस नहीं होते। इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को देखो, मैं चैंपियन हूँ, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग एवर चैंपियन, और तुम सिर्फ एक घटिया चीज़ हो जहाँ पे यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। और मिज कहते हैं कि अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो और तुम्हें क्या लगता है मैं कभी सीरियस नहीं था। मैं हमेशा सीरियस था। मैं सीरियस था जब मैंने रैंडी ऑर्टन को हराया, मैं सीरियस था जब मैंने जॉन सीना को हराया, और मैं सीरियस था जब मैंने ये इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की कीमतों को बढ़ाया। और ये सब सुनकर गंथर जो है हंसने लगते हैं और वो पूरी तरीके से बेइज्जती करते हैं द मिज की, और उनके पूरे शो की वाट लगा देते हैं, उनके रखे हुए कद्दू को भी फेंकवा देते हैं। और ये सब देखकर मिज काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो पूरे इम्पीरियन पर हमला कर देते हैं और गंथर के ऊपर भी। लेकिन भाई इम्पीरियन पूरे 3 है और मिज अकेले, तो वो पिट जाते हैं और क्या। और उसके बाद मिज काफ़ी गुस्से में वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और भाई के बाद जो है बैक स्टेज जाकर वो एडम पीएस से कहते हैं कि तुमने देखा मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पूरे शो की वाट लगा दी, मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए अगेंस्ट गंथर। और एडम पीएस कहते हैं कि देखो तुम्हें मैच ऐसे ही नहीं मिल सकता, तुम्हें वो कमाना पड़ेगा। और मिज कहते हैं तो सच में तुम ऐसा बोल रहे हो, मैं फर्स्ट 2 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर हूँ, मैं फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर हूँ और तुम मुझे मैच देने से मना कर रहे हो। देखो मैं जानता हूँ मिस तुम क्या हो, तुम क्या कुछ हो, लेकिन तुम्हें मैच कमाना चाहिए। तो तुम्हारा अगर अपोनेंट होगा ये बंदा। और भाई वहाँ पर ब्रॉन्सन ब्रीड आ जाते हैं, तो मिस भाई ब्रॉन्सन ब्रीड को हराकर मौका कैसे लेंगे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो है एक किस सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें मिज कहते हैं कि मुझे मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वापस चाहिए। तो भाई मिज इस बार काफ़ी सीरियस लग रहे हैं और लगता है कि शायद वो फेस बन चुके हैं, बेबी फेस बन चुके हैं, जो कि पता नहीं रहता कि वो कब हील बनते हैं और कब फेस बनते हैं। लेकिन ये वो वर्जन दिख रहा है शायद जो हम सब देखना चाहते हैं हमेशा से, कि मिज कुछ बढ़िया चीज़ें करे, कुछ यूनिकनेस हमें देखने को मिले मिस की तरफ से रेसलिंग वाइज भी। तो शायद इस बार वो चीज़ हो सकती है, काफ़ी मज़ा आ सकता है देखकर। तो ठीक है, शो पर अगला मैच होता है DIY वर्सेस इम्पेरियन के बीच। और भाई मैच जो है स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्लो पेस पर स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे मैच में इंटरेस्ट पैदा होता है और अंत तक जाते जाते भाई काफ़ी मज़ा आने लगता है। लास्ट में जो है DIY अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद शो पर अगला मैच ज़ाया अली वर्सेस कैंडिस लरे होता है और भाई काफ़ी छोटा सा मैच था भाई, बता रहा हूँ। और पता नहीं इस मैच के एंड में हुआ ही क्या है ये, कि जब ज़ाया अली ने एक राउंड हाउस किक मारी तो कैंडिस लरे बेहोश हो गई और वो उठने की कोशिश करी, लेकिन वो नीचे गिर जाती थी। और जो है रेफरी ने मैच को बंद करवा दिया और काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऑफिशियल आकर कैंडिस लरे को वहाँ से ले गए। और भाई पता नहीं कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है या फिर कुछ एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ है कैंडिस लरे के साथ, तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद बैक स्टेज में सैमी ज़ेन और जे उसो काफ़ी बढ़िया बात करते रहते हैं, हम हमेशा दोस्त हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और फिर एक इंटरव्यूअर उनका इंटरव्यू लेने के लिए आती है, लेकिन सैमी ज़ेन कहते हैं कि देखो मुझे मेरा मैच है तो मुझे तैयारी करनी है, तो मैं चाहता हूँ। और फिर वो जे उसो से पूछती हैं जजमेंट डे के बारे में, और जे उसो कहते हैं कि जजमेंट डे, वो लोग काफ़ी घटिया बात करते हैं। और रही बात मामी की, तो मामी को तो मैं खैर उसके बाद जो है कैंडिस लरे का हमें फिर से दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स उन्हें चेकअप कर रहे हैं, लेकिन भाई पता नहीं क्या हो रहा है ये। उसके बाद एक ड्रू मैकिंटायर शो पर तो नहीं थे, लेकिन उनके लिए एक प्रोमो दिखाया गया उनका, जिसमें उन्होंने पूरा इतिहास बता दिया अपना, कि वो कब 20 साल पहले चोजन 1 थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, और फिर वो निकाल दिए गए डब्ल्यू से, फिर वो वापस आए, उन्होंने रॉयल रंबल जीता और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने जाने वाले थे लोगों के सामने, लेकिन तभी पेंडेमिक हो गया। और उसके बाद जो है वो उनका जो सबसे बेहतरीन मोमेंट था वो उन्होंने सेलिब्रेट किया बिना किसी के साथ, एक एम्प्टी अरीना में वो जीते। और लेकिन फिर भी उन्होंने एक बढ़िया चैंपियन के तरफ चलते अपनी चैंपियनशिप्स को डिफेंड करते हुए आगे बढ़े। और लेकिन जब इसके पेंडेमिक ख़त्म हुआ और सब चीज़ें वापस आई, तो वहाँ पर वो चैंपियन नहीं थे। और जब उन्हें चैंपियनशिप के लिए दोबारा मौका मिला तो ब्लड लाइन ने अपनी घटिया चालों से वो मौका भी उनसे छीन लिया। और अब फिर से उनके पास एक मौका है दोबारा से अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का क्राउन जूल में, और इसलिए मैं वो कुछ भी करेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के लिए। सेथ रॉलिंस की पीठ घायल है तो वो उसे और घायल करें। और ये सब करने के बाद सेथ रॉलिंस आ जाते हैं अरीना के अंदर एनर्जी भरने के लिए और कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। फिर वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं कि देखो ड्रू मैकिंटायर क्या कर रहा है, एक घटिया सी वीडियो दिखा रहा है और जिसमें वो तुम लोगों की सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहा है बस, और कुछ नहीं। बार बार रोता रहता है कि
मैं हार गया, मैं क्लैश एट द कैसल में हार गया। जब मेरा सबसे बढ़िया मोमेंट था तो कोई उसे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं था। देखो यहाँ पर हर किसी की अपनी कहानी है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन तुम पास्ट में नहीं जी सकते हो। प्रेजेंट में आओ ड्रू मैकिंटायर और हरा के दिखाओ मुझे। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मुझे हरा के दिखाओ और बताओ कि तुम जो कहते हो कि वो सच है, तुम हो उसकी चीज़ के लायक। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं खुद तुम्हें ये चैंपियनशिप अपने हाथों से दूंगा और मैं तुम्हें सबसे पहली चैंपियन बोलूँगा, जैसे मैंने 2020 में तुम्हें बोला था। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस समय की तरह भी मुझे हरा दोगे फिर से उस मैच में, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। उस टाइम पर का सेथ रॉलिंस एक मसाया था, ये टाइम का सेथ रॉलिंस अलग है। ये लोग मेरा गाना ऐसे ही नहीं गाते हैं, मैं एक विजनरी हूँ। और इतना कहते ही रहे थे कि सेथ रॉलिंस की तभी पीछे से जेडी मैकडोनाल्ड जो है सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं और उसके बाद मैच स्टार्ट होते ही सेथ रॉलिंस से ऐसी थोबड़े पर सुपर किक जड़ते हैं जेडी को कि उसके तोतड़े उड़ जाते हैं। और उसके बाद जो है मैच काफ़ी बढ़िया स्टार्ट होता है, क्योंकि भाई मैच काफ़ी पूरा का पूरा मैच एकदम मेन इवेंट लायक था। पता नहीं मेन इवेंट में क्यों नहीं रखा इस मैच को। अंत में जो वहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं इंटरफेयर करने के लिए, सेथ रॉलिंस को डराने के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस एक पेडिग्री और एक स्टॉम्प के साथ जो है मैच को ख़त्म कर देते हैं और जीत जाते हैं। और उसके बाद वो सेथ रॉलिंस जो है डेमियन प्रीस्ट से भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कैश इन करना है तो तुम करते क्यों नहीं, अभी के अभी इस रिंग में करो ना, और तुम्हें क्राउन जूल में करना है तो तुम वहाँ पर भी कर सकते हो, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ हर चीज़ के लिए। उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग में जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट और जेडी मैकडोनाल्ड चले जाते हैं। देन बैक स्टेज में जो है जैकी इंटरव्यू ले रही होती है बेकी लिंच का, और बेकी लिंच कहती हैं कि मैं जब चैंपियन थी तो मैंने उसे हर जगह पर डिफेंड किया और मैं रोमन रेंज से भी ज़्यादा उस चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी और मुझे किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है, टाइटल्स को मेरी ज़रूरत है। और तभी वहाँ पर ज़ाया ली आ जाती है और वो कहती हैं कि तुम मुझे मौका नहीं दे रही थी क्योंकि तुम डरती थी मुझसे। और बेकी लिंच कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुम्हें मौका देने वाली थी और अगर तुम्हें मौका चाहिए तो तुम अब क्यों नहीं लड़ लेती मुझसे। हाँ, उसके बाद भाई शो पर आता है खाना बर्बाद वाला मैच, यानी कि खाने को बर्बाद करने वाला मैच। और मैच में जो है खाना बर्बाद ही हो रहा था, पैनकेक्स और बाकी सब चीज़ों की धजिया उड़ रही थी। अंत में जो है इसमें निकी क्रॉस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ से ऐसे डरा देती है वो टेबल के अंदर से अपनी मुंडी निकालकर चेल्सी ग्रीन को। इसका फ़ायदा उठाकर नटालिया मैच को जीतने ही वाली होती है कि तभी पाइपर नेविन डिस्ट्रैक्ट करती है उन्हें और चेल्सी ग्रीन अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाती है। देन शो पर आता है शो का मेन इवेंट, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस समी ज़ेन। और भाई मैच स्टार्ट होता है, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस का मैच देखने के बाद ये मैच जो है काफ़ी एवरेज लगता है। सही मैच के बीच में एक बार क्रॉस रोड्स लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट समी ज़ेन को, और ये देखकर काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन समी ज़ेन जैसे ही मैच में पकड़ बनाते हैं तो डोमिनिक मिस्टेरियो इंटरप्ट करते हैं, लेकिन जे उसो आकर डोमिनिक के बजा देते हैं, लेकिन वो रिंग के अंदर आकर गलती से डेमियन प्रीस्ट को सुपर किक लगा देते हैं, जिसकी वजह से मैच खत्म हो जाता है और समी ज़ेन मैच को हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिन बैलर और बाकी जजमेंट डे हमला करने लगती है जे उसो और समी ज़ेन पर, लेकिन तभी जो है शो के ऊपर थे तो नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गए कोडी रोड से और आकर सबकी बजा दिया सबको और जेडी को लगा दिया टेबल के ऊपर एक क्रॉस रोड्स, और इसी के साथ मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाता है। अगर वीडियो गलती से अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।